कोई मियाँ करे इनके साथ, कोई हिंदू रिक्शा वाला हो तो फिर कहाँ जाए, ये चीज तो उन्होंने बताया नहीं। और ये अगर नहीं बताए तो मतलब ये समझ लीजिए कि डायरेक्ट असंवैधानिक बात बता रहे हैं। मतलब एक संवैधानिक पद पे बैठा मुख्यमंत्री इस तरीके का बात कर रहा है कि मतलब आप किसी तरीके से उसको प्रताड़ित करो। इस तरीके से देखिए हमारे देश में ना 2014 के बाद यही हो गया, सिस्टम लागू। मुख्यमंत्री का बयान गलत है। मुख्यमंत्री क्या, हमारे प्रधानमंत्री, आप समझिए बात। अरे वो ये मुख्यमंत्री असम के हैं, आसाम के है ना, आसाम के है ना, वो किस लिए किस तरीके से बोल रहे वो बात समझिए। 2014 के बाद से यही हो रहा है हमारे देश में कि मतलब हमारे देश के प्रधानमंत्री इस तरीके से बात करते हैं कि कपड़ों से पहचान लेते हैं। ये देखिए हमारा कपड़ा, कपड़ों से पहचानते हैं। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री इस तरीके का बयान देते हैं, वो बोलते हैं मंगल सूत्र, मोगल, मटन, मच्छी, तो वो इस तरीके का बात तो करेंगे क्योंकि ये तो नफरती चिंटूबाज है जो मेन बैठे नरेंद्र मोदी जी यहाँ। और हर एक स्टेट में, आसाम हो चाहे जिस भी स्टेट में, यूपी हो, बिहार हो, सीएम हेमंता वो नफरतबाज है, नफरतबाज है, नफरतबाज, नफरत फैलाने का, आग लगाने का, भड़काने का बात कर रहे हैं। आप बोलिए क्या गलत है? मतलब आप क्या गलत है? मतलब आप सोचिए ना किस तरीके से ये कोई बात हुआ, किसी गरीब बेचारे को इस तरीके से प्रताड़ित करने वाला बात कर रहे हैं आप कि मतलब 5 रुपया मांग रहा है, 4 रुपया दो और ये मियाँ लोग को भगाओ। मतलब ये किस तरीके का बात है? मुसलमानों का कब्जा हो जाए ये चाहते हैं? अरे नहीं नहीं, मतलब ये क्या इस देश क्या खाली मतलब किसी एक विशेष धर्म का है क्या? अरे देश में ना, हिंदुस्तान का गइए का भारत पाकिस्तान का, तो ठीक है तो कह रहे हैं वो। नहीं नहीं, पाकिस्तान का गाइएगा मतलब कौन ऐसा, ये लोग की तरह थोड़ी कि मतलब आरएसएस के दल्ला बन के बैठे हैं बीजेपी का कि खाते हैं यहाँ का और गाएंगे बोलेंगे कि हमारा ये स्टेट में, हमारा ये कंट्री में। मतलब देखिए कैसा ना, असम में जिस तरीके से ये कर रहे हैं, अभी क्या है ना कि वहां पे क्या हो रहा है ना कि इलेक्शन का टाइम है और इलेक्शन की वजह से जान रहे कि वहां पे कांग्रेस है जो प्रचंड बहुमत से इस बार जीत होने वाली है और कांग्रेस की वहां सरकार बनने वाली है। इस वजह से ये लोग ना अभी से घबरा गए हैं। और मतलब इस तरीके से ना वहां पे किस तरीके से कांग्रेस का जो काम हो रहा है ना, गली गली, घर घर, मोहल्ले मोहल्ले, कि मतलब लोगों से जन संपर्क अभियान चालू है कांग्रेस का। आप कैसे मुसलमान है? आप पहले हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान को समझते क्यों नहीं है? नहीं, सीएम हेमंता ने कहा जो घुसपैठिए है उसको भगाओ, मियाँ को भगाओ यहाँ से। नहीं, घुसपैठिए है कौन और आ रहे हैं कहाँ से? अच्छा चलिए, घुसपैठिए हेमंत बिस्वा शर्मा से ही कहना चाह रहे हैं। आप घुसपैठिए हैं? नहीं नहीं, उनसे ही हम कह रहे हैं। नहीं, हम तो नहीं है ना भाई। आप घुसपैठिए, घुसपैठिए क्यों लग रहा है? नहीं ना, भाई बुरा नहीं लग रहा। अगर घुसपैठिए है तो जाए वो, नहीं नहीं साथ नहीं दे रहे, घुसपैठिए है तो जाए वो लेके आए। हमारे गृह मंत्री यहाँ बैठे हैं। आप लोग छाती तोबा कर रहे हैं, हम लोग क्यों नहीं करेंगे? मतलब कोई किसी पे ऐसा ही इल्जाम आरोप लगाएगा कि मतलब घुसपैठिए। ये लोग का क्या है ना, जहाँ इलेक्शन होगा जिस स्टेट में वहां पे जाएंगे, घुसपैठिए पकड़ेंगे, बांग्लादेशी या पाकिस्तानी या रोहिंग्या। अभी देखिए यही बिहार में ये लोग कर रहे थे। किस तरीके से प्रधानमंत्री यही हेमंत बिस्वा शर्मा खुद जाके बिहार में इस तरीके से बोला कि मतलब यहाँ पे घुसपैठिया को निकालेंगे। अरे जब इतना घुसपैठिया है तो अमित शाह क्या कर रहे हैं? गृह मंत्री विभाग तो घुसपैठिया उन्हीं के अंदर आता है ना। तो हम गृह मंत्री कह दें कि इस्तीफा दे दें, रिजाइन दे दें। और अगर हम लोग की तो बात नहीं सुन रहे तो जहाँ हेमंत बिस्वा शर्मा उनसे ले लें कि हाँ भाई अमित शाह आपसे गृह विभाग नहीं संभल रहा, आप इस्तीफा दे दें। ये लोग है ना किस तरीके से ना, अब क्या ना, सीएम हेमंता साहब क्या मुसलमानों को अपमानित कर रहे हैं, जलील कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। देखिए सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ही कर रहे हैं, नहीं पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान की अपमान हो रही है। क्योंकि ये लोग है ना हिंदुस्तान में एक धर्म को लेके विशेष चल रहे हैं। मतलब ये आपने सुने होंगे यूपी में भी 80-20 का खेल, इलेक्शन का टाइम आता है तो 80-20 का, कि 80 वाले एक साइड हो जाते हैं, 20 वाले एक साइड करते हैं। और ये लोग तो ऑलरेडी कहते हैं ना कि हमें मुसलमान का वोट चाहिए नहीं। बीजेपी का तो कहना कि हमें तो मुसलमान का वोट चाहिए ना, इनके लिए तो एससी, एसटी, ओबीसी सब ये लोग, दलित है, आदिवासी, माइनॉरिटी, इन लोग के लिए काम दे देते हैं। और ये करना मतलब कैसा होगा ना कि देखिए हेमंत बिस्वा शर्मा जिस तरीके से कर रहे हैं पार्लियामेंट में, यहीं पे है ना पार्लियामेंट में किस तरीका से रमेश बिदूरी ने दानिश अली को कटवा, मुल्ला कट, क्या क्या नहीं बोला, क्या हो गया? मतलब एक देखिए वो तो संवैधानिक क्या चाहते हैं, हेमंत बिस्वा को हटा दिया जाए क्या? सीएम हेमंता को हटा दिया जाए पद से, ये कह रहे हैं? देखिए हटाने वाला बात जहां तक है कि अभी तक तो कोई इस तरीका से होता नहीं है, क्योंकि चाहे देश में चाहे कितना भी बड़ा कुछ कांड हो जाए, यहाँ अभी 2014 के बाद से देश में ना इस तरीका से चल रहा है ना सिस्टम कि आप जितना बड़ा भी कुछ कांड हो जाएगा लेकिन इस्तीफा नहीं देते, कोई नहीं हटते हैं। और ये है ना हटेंगे, अभी ये जेल जाएंगे, इन पे ना एनएसए का धारा लगेगा अभी हेमंत बिस्वा शर्मा। हाँ अरे सीएम क्या रहेंगे तब ना। अभी देखिए इस इलेक्शन में क्या हाल होगा, हो सकता है कटोरा लेके ना मांगना पड़ेगा एक एक घूम घूम के इनको।
सीएम हेमंत हाँ, हेमंत विश्व शर्मा को बोल रहे हैं। कर दिया उन्होंने। अरे क्या गुनाह किए, मतलब क्या, मतलब कहना क्या कि मतलब लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र से चलेगा देश, संविधान से चलेगा, या आपके ये हिंदूवादी राष्ट्रों से? लोकतंत्र से ही चल रहा है, क्या संविधान की क्या कसम क्या कसम खाया लोकतंत्र से? जिस तरीका से उन्होंने बयान दिए उनको तो जेल में डाल देना चाहिए, लेकिन कौन डालेगा? क्योंकि वो जान रहे कि हमारी सरकार है, हमारा तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अगर इस तरीके से बोल रहे हैं, जिस तरीके से डरा रहे हैं, हम तो मुसलमान को मियाँ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? नहीं नहीं, मियाँ बोलते मतलब एक बोलने का लहजा होता है, एक हमारे लहजा क्या होता है भाई, वो अलग, उनको हिंदी नहीं आता है, वो अलग क्षेत्र से आते हैं, तो उनको बोलने में क्या दिक्कत है? नहीं, एक बात बताइए, आप मतलब मियाँ बोल रहे हैं, मियाँ किस तरीके से? मुसलमान तो बोल सकते हैं ना, लेकिन मुसलमान क्यों नहीं बोलेंगे? या इस्लाम बोलिए कि इस्लाम धर्म के मानने वाले क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि मियाँ जानते हैं कि मियाँ कहना मतलब इन लोग को नीचा दिखाना बात है, नीचा दिखाने का ये बात होता है। मियाँ कहने का मतलब नीचा दिखाना, और ये नीचा क्या चाहते हैं सीएम हेमंत साहब, क्या चाहते हैं? देखिए, मुसलमानों को लेकर इस तरीके का घटिया बयान क्यों दे रहे हैं? अरे क्यों दे रहे हैं मतलब वोट बैंक की राजनीति करना चाह रहे हैं ये, क्योंकि वोट को ध्रुवीकरण करने के लिए काम कर रहे हैं इस तरीके से कि हाँ इलेक्शन का टाइम आ रहा है, अब वोट हमें कैसे लेना है, क्योंकि कुछ काम तो अच्छा किए नहीं अभी तक वहां पे। किस तरीके से वहां पे मतलब जो भी आप देख लीजिए क्या हाल है आसाम में, कि मतलब वो एनआरसी के नाम पे कितना क्या हो गया, देखे ना। सर अब कांग्रेस भी तो कुछ नहीं कर रही है, ना एफआईआर दर्ज करवाई, ना मुसलमान समाज ही कुछ करवाया, अगर इतना ही बुरा बयान था तो। नहीं देखिए, कांग्रेस क्या नहीं कर रही, कांग्रेस तो आंदोलन कर रही है इस बात पे लेकर, कांग्रेस हल्ला हंगामा भी कर रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उन्होंने नहीं, बस। प्रेस कॉन्फ्रेंस किया ना, क्यों हाँ। नहीं? अब क्या कर सकते हैं बोलिए? एफआईआर दर्ज करवाइए, क्या जाइए थाने में। अरे कैसे करेंगे? लेगा तब तो मुसलमान का हुक्मरान गया। एफआईआर हम लेगा, तो दर्ज हो रहे हैं। करेगा कौन? सब कुछ तो उनकी सरकार है। फिर एक ही पूरे होना है। देखिए अरे वहां कानून से से बड़े थोड़े हो जाएंगे सीएम हेमंता जी। कानून से बड़े हैं तब तो ये हाल हो रहा है ना, कानून से बड़े हैं तब तो। आप बताइए किस तरीके से इस तरीके का बयान देना? उसके जेल गया, कुलदीप सिंह सेंगर गया जेल, कांड का आरोपी जेल गया। अरे गया तो क्योंकि उन लोग का कानून से बड़ा कोई नहीं है वो सर। लोग आरोपी था, उन लोग के ऊपर ऑलरेडी उस पे जो भी था ना आरोप पर सिद्ध हो चुका था कि हाँ ये लोग आरोपी है। यूसीजी कानून रद्द हुआ, हाँ ये रोक लगाई ना सर। यूसीजी का तो आप बता रहे हैं ना, ये तो बहुत अच्छा कोई मतलब देश से बड़ा नहीं है, देश पहले नहीं बड़ा नहीं, है। ये देखिए ना, मुसलमान क्यों नहीं मानता? देश कितना बड़ा हो गया? देश नहीं है, देश में ना सबसे बड़ा धर्म सबसे बड़ा हो रहा है ना, कि जो हम लोग बोलते हैं ना जर्नल कास्ट, वो ब्राह्मण ठाकुर बनिया, ये लोग सबसे बड़ा, बाकी तो 85% तो कुछ नहीं है देश में। अरे आप कसम खा लिए हैं, कसम नहीं, आप हेमंता जी को गाली देना नहीं है, नहीं मोदी सीएम जी, अमित शाह जी को नफरत करना है, बस। कसम का बात क्या? आप सोचिए ना किस तरीके से ये लोग ने किए हैं, जिस तरीके से ये नफरती बयान दे रहे हैं, कि मतलब आप समझ रहे हैं कि कितना आहत हुआ हम मुसलमान लोग को, कि जिस तरीके से कि आप लोग मुसलमान को चाहते क्या है करना? आप मुसलमान को इस तरीके से हर वक्त बेइज्जत करते जलील। यहाँ पे तक देखिए संसद लग रहा था इन लोगों का, मुसलमान के खिलाफ संसद लगा, तलवार बटा, क्या क्या नहीं हुआ। मुसलमान को ये सामान नहीं लेने दो, बैकआउट करो, बहिष्कार करो मुसलमान का, तो क्या क्या सीएम हेमंता जी पे कैसी कार्रवाई हो? क्या मांगे हैं आपके देखिए मुसलमान होने के नाते? मुसलमान होने के नाते, और सबसे पहले तो देखिए मुसलमान तो ठीक है कि मुसलमान होने के नाते विशेष अगर मांगेंगे तो हमें बोलेंगे कि देखिए एक धर्म एक पक्ष का साथ दे रहे हैं। हमारा कहना देश संविधान से चलता, और असंवैधानिक काम कर रहे हैं, इनके ऊपर डायरेक्ट जेल में इनको डालना चाहिए, इनके ऊपर एनएसए का धारा लगना चाहिए हेमंत विश्व शर्मा पे, जिस तरीके से ये बयान दे रहे हैं।